तो फिर एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हेडमास्टर वहाँ से जा रहा है। तभी वो भूतनी उसे कहती है कि देखो मास्टर देखो ये दूसरी साइड पर जा रहा है। तभी वो लड़का कहता है कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और तभी वो पीछे घूमकर देखता है कि वो लड़की वहाँ पर जो बेहोश पड़ी हुई थी, और उसे देखकर सोचता है वो कि हम इसे ऐसे ही यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। अगर यहाँ पर छोड़ा तो ये फंस जाएगी, इसे कोई मुसीबत हो जाएगा, इसलिए हमें इसे उठाकर ले जाना चाहिए। तभी वो घोस्ट कहती कि हाँ, आपने सही कहा, हमें फ्यूचर में कोई परेशानी हो सकता है, इसलिए हमें इसे कहीं और पर। उसके बातों से वो लड़का कहता है कि हाँ चलो करते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे उठाने लगते हैं, और तभी वो लड़का उसके अंदर से इसके बॉडी को देखने लगता है और कहता है कि कितनी ज़्यादा लाइट है और कितनी ज़्यादा हल्की है और इसकी बॉडी। अभी दिखाया जाता है कि वो उस लड़की को लेकर हेडमास्टर के पीछे आ रही होती है, और हेडमास्टर भी उसे देखकर कहते हैं कि, और उसके बाद तो उसके पीछे से वही दूसरा भूत को दिखाया जाता है कि कहते हैं कि रुक जाओ। और उसके बाद वो जब पीछे मुड़कर देखती है तब पता चलता है कि वही नाइफ वाली भूत है ये, और उसके साथ एक और भूत भी है। और उससे कहते कि मेरे मास्टर ने तुम्हें देखा नहीं, इसलिए तुम ऐसे वैसे कर रहे हो। और उसके बाद तो बड़ा भूत भी कहता है कि तुमने अपना लाइन क्रॉस कर लिया और अब सज़ा मिलेगा, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटना पड़ेगा। और तभी वो अपना मुक्का बना लेता है, और उसके बाद तो उसको उसके ऊपर हमला करने लगता है, शाओमिन के ऊपर। और उसे कहती है तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। और उसके बाद तो शाओमिन भी गुस्से में आकर उसे मारती है, पर तभी दिखाया जाता है कि इससे उस भूत को कुछ नहीं होता, और वो उसे एक मुक्का मारता है। और तभी दिखाया जाता है कि शाओमिन पर मारता है, पर देखता है कि शाओमिन को कुछ नहीं होता। ये देखकर वो भूत बिल्कुल चौंक जाता है। जब उसे वो पंच लगता है तब उसे महसूस होता है, मतलब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। वो सोचता है कि आखिर क्या हुआ। फिर ये देखकर वो बिल्कुल लगता है कि ये तो हवा में पंच था, इससे क्या होगा मेरा, इसे कुछ नहीं होता हुआ उसे। और इस तरह वो उसे तवा कर एक थप्पड़ मारता है, और इससे उसके दांत पात सब टूट कर वो दूर जाकर गिरता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चीखता हुआ दूसरे जो भूत है वो भी चीखती है कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद तो दूसरी भूत भी उससे प्यार से बातें करती है कि जाओ हम दोनों तो बहन है ना। फिर वो भी उसे एक मुक्का मारता है, वो भी दूर जाकर गिरता है। फिर लड़का सोचता है कि ये कितनी भयानक मुस्कान थी उसने अभी जो दिखाया। फिर वो लड़की उसकी तारीफ़ करती कि मास्टर आपने तो कमाल कर दिया। उसके बाद वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तो लड़का ऐसे ही बात करते करते उसकी नाक बड़ी हो जाती है, मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो लड़की कहती है कि आपने कहा, इससे कहती है कि आपने कहा ये असल में उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। कहा कि ये दोनों सोल बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, पर असल में ये दोनों सोल कमज़ोर नहीं थे, ये दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, ये दोनों आत्माओं के राजा जैसे थे, और आपने इन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया, मतलब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस जगह को छोड़ने का, पर आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है और मैं उस जगह से बाहर निकल आई। और लड़का कहता है कि इसका मतलब क्या तुम रिकनेक्शन से बात कर रही हो। फिर लड़की कहती है कि नहीं, रिकनेक्शन नहीं है, कि इसका मतलब रिकनेक्शन मतलब पुनर्जीवन नहीं, मतलब इसका मतलब है कि सोल को यहाँ पर आता है और सोल को उनकी एक ही हिसाब से उन्हें डिफरेंट जगह पर लिए जाता है, जैसे कि हेल और हेवन में। और ऐसे ही कहता है। लड़का थोड़ा डर जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल हैं, भूत है इसका मतलब, पर मैंने उन्हें कभी पहले ऐसे ही नहीं देख रहा था। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। फिर वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपको डराने की कोशिश क्यों करूँगी, ऐसा ही है। कि उसको कहती है कि जो सोल से वो रिवेंज के लिए लोगों के सामने आती है, वरना ऐसे सामने नहीं आती है, वो नॉर्मल लाइफ जीती है। फिर वो लड़का सोचता है तुम्हारा मतलब है कि अगर हेडमास्टर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया पुलिस पर तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी या तुम्हें आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो लड़की कहती है कि हाँ, इसका मतलब है कि
आपने सही कहा, अगर उन्होंने मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मुझे इस हाई स्कूल से मुक्ति मिल जाएगी और मैं उसके बाद फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद ये लड़का जब ये सब कुछ सुनता है तब वो कहते हैं कि चलो हेडमास्टर के पास उसकी खबर लेते हैं। फिर वो खुश होकर चलती है हेडमास्टर के पास और हमें उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि हेडमास्टर जो है मदद मदद चिल्लाते पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस वाले इसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हेडमास्टर कहता है कि मुझे प्लीज़ मदद कीजिए, यहाँ पर एक घोस्ट है। उसके बाद पुलिस वाला भी सोचता है क्या, कहाँ है घोस्ट। फिर हेडमास्टर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे शाओमिन दिखती है। उसके बाद हमें बाहर दिखाया जाता है कि वो शाओमिन और लड़का बाहर है और उसके बाद वो लड़का कहता है कि ये तो बिल्कुल एक नंबर का बदमाश है, इसने पुलिस की मदद लेना शुरू कर दिया और क्या हमें छुपना चाहिए। तो ऐसा ही वो उस लड़की से कहता है। फिर लड़की कहती है कि मैं घोस्ट हूँ यार, कौन मुझे देखेगा ये मैं डिसाइड करूँगा, वो दोनों मुझे देख नहीं सकते दोनों पुलिस वाले, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हेडमास्टर उन पुलिस वालों के पैर पकड़कर रो रहा है, कह रहा है कि मुझे बचा लो, बाहर होस्ट है, घोर दरजा के दरवाजे के बाहर है। फिर दोनों पुलिस वाले भी सोचते हैं कि यहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है। फिर एक पुलिस वाला कहता है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या, आपको हेडमास्टर होकर आप भूत से डर रहे हो। पुलिस वाले कहते हैं कि प्लीज़ आप उठ जाइए यहाँ से, आप क्या कर रहे हैं। फिर हेडमास्टर कहते हैं कि नहीं मैं उठ नहीं सकता, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से भूत अंदर नहीं आ सकता। और ये सुनने के बाद वो जो घोस्ट है बाहर वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। फिर वो लड़का क्या कहता है कि क्या सच में तुम अंदर नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हमें दिखाया जाता है कि हाँ वो लड़की ये सब कहती है और कहता है कि हम तो इसके आसपास दरवाज़े के आसपास भी नहीं जा सकते, पर मुझे पता नहीं क्यों डर नहीं लग रहा है। जब से आप मेरी बॉडी पर घुसे हो तब से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और फिर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसा हूँ, इसलिए ऐसा बार बार मत कहो यार, मैं भी अभी भी एक वर्जिन हूँ, ऐसा कहोगे तो मुझे अजीब लगेगा। और वो लड़का कहता है कि इसका मतलब तो बहुत अच्छा है, चलो अपना काम करते हैं। फिर और वो दोनों फिर पुलिस स्टेशन के पास जाते हुए हेडमास्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि मुझे बचाओ, वो भूतनी आ चुकी है। फिर पुलिस वाला भी कहता है कि क्या यार कुछ कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। फिर वो लड़की के उसको गले से बांध देते हैं। वो भूतनी उसके फिर रस्ते निकालती है और उसके बोलती है कि तुमने अगर फिर से झूठ बोल रहे हो, अगर आप ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो तुम्हें मार डालूंगी। और भूतनी भी कहती कि मैं तुम्हारे सर को धड़ कर दूंगी। और ये सब को देखकर वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल डर जाता है और उसके बाद वो अपनी सारी जो गलती है उसको कन्फेस कर लेता है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।